तो यहाँ पर निफ्टी में मैंने कॉल साइड में एक एंट्री बनाई है। आप देख सकते हो निफ्टी 50 का जो स्पॉट चार्ट है, वहाँ पर लगातार मार्केट फॉल करने के बाद 15 EMA से सपोर्ट ले रहा है। तो उसी सपोर्ट कैंडल पे मैंने अपनी एंट्री बनाई है और लास्ट कैंडल के लो पे मेरा एसएल है। तो अभी मैं एसएल सिस्टम पे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कोई इशू आ रहा है लिमिट प्राइस का, ठीक है। बट वैसे तो मॉर्निंग में क्विक स्कैल्प निकालना चाहिए हमें, बट अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हो, अगर मैं सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ कि इसका रिस्क रिवॉर्ड मेरे को 1:2 या 3 रखना है, तो मेरे पास होल्ड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा सा प्रॉफिट में आ गया तो मैं बुक कर लूँ, तो फिर अगर किस दिन बड़ा मूव आना हुआ तो मैं उसको कैसे कैच करूँगा। दैट्स वाई इसको वेट करना ज़रूरी है, इसको होल्ड करना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब वो आपको दिख रहा है, मैंने एसएल डिसाइड कर चुका हूँ और प्रॉफिट भी डिसाइड कर चुका हूँ, ठीक है। बट अब एक तीसरा फैक्टर मैंने ऐड कर दिया आज से कि अपने कैपिटल को भी प्रिजर्व करना है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए मैं कैसे एग्ज़िट करता हूँ देखना इसमें, ठीक है। तो अभी फर्स्ट पहला काम है कैपिटल को बचाने के लिए, हमारे पास एक नई कैंडल आ चुकी है, उसके नीचे एसएल को ट्रेल कर दिया, क्योंकि अगर मूव आना हुआ तो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ही आएगा, और अगर इस ग्रीन कैंडल को इसने एसएल हिट करना होता तो ये पूरा नीचे आता, इसलिए मैंने एसएल को ट्रेल कर दिया। अब देखो मैंने अभी भी प्रॉफिट बुक नहीं किया, क्योंकि मेरा हायर टारगेट्स के लिए एम है। देखो अब मैंने इसी कैंडल के लो पे लगा दिया था, मैंने एसएल अपना ले लिया। देखो छोटा सा एसएल लिया मैंने, पूरा एसएल नहीं लिया मैंने, तो कैपिटल प्रिजर्व रहा मेरा। आप देखो कितना डिके हो रहा है निफ्टी का प्रीमियम। ये जो स्पॉट चार्ट में है अपने ऑलमोस्ट हाई तक आ चुका है, और यहाँ पर ये अभी अपने जो प्रीवियस स्विंग था उसके नीचे ही है, ठीक है। तो ये कितना डाइवर्जेंस दिख रहा है अभी निफ्टी में हमें। तो आई एम वेटिंग फॉर इस लेवल का ब्रेकआउट। इस लेवल का ब्रेकआउट अगर अच्छी कैंडल के साथ होगा तो मैं अपना कॉल साइड की एंट्री देखूंगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक एनालिसिस करके दिखा दूं तो मैं 15 मिनट में जाता हूं। तो क्या हुआ कि मार्केट ने एक अच्छा सा हाई लगाया यहाँ पे, और फिर इसने यहाँ पर एक लो लगा दिया। अब अगर ये लो इसने लगा दिया और यहाँ, तो क्या होगा, मार्केट यहाँ से पूरा नीचे आ जाएगा इसके नीचे, तो फिर से सेलिंग मार्केट शुरू हो जाएगा। अगर मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, इसकी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो अपने लास्ट हाई तक ये टेस्ट करने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो आज की एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो मुझे यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल निफ्टी में दिखी, और मुझे था कि इसका छोटा सा फॉलोअप आना चाहिए, और मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी। इसमें एक बार, 2 बार, 3 बार टेस्टिंग हो चुकी थी। तो जैसे ही ये रेड कैंडल यहाँ बनी, पुट में ये वाली ग्रीन कैंडल बनी उस वेले, तो फिर मैंने जैसे ये पुल बैक नीचे आ रहा था, मेरा प्लान नहीं था इसको लेने का, बट ये कैंडल यहाँ तक आ गई। तो जब यहाँ तक आ गई तो मेरा एसएल तो सिर्फ इतना ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री किया, क्योंकि मेरा एसएल बहुत छोटा बन रहा था। और मैंने क्विक स्कैल्प में इसको आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे ही ये इस लेवल तक, हाई तक इसने मारा, मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया। तो मैंने क्विक स्कैल्प में ये निकाला है, और आपको ये मेरा दिख रहा होगा PNL, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ट्रेड को चूज़ करना पड़ रहा है। वैसे बहुत अच्छा सेटअप है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंट्री बनाता हूँ तो 19% का एसएल बनेगा यहाँ पे, और 19% मैं कैपिटल पे एसएल नहीं ले सकता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अभी ट्रेड नहीं लिया। अगर ये यहाँ कहीं आता है, बहुत नीचे प्राइस आता है, जैसे 5% का अगर मेरा एसएल बने या 6% का भी, तो मैं एंट्री ले सकता हूँ। बट या फिर यहाँ पे भी नया बेस बन रहा है, तो 10% का एसएल यहाँ भी बनेगा, 8% का, ओके। मैं यहाँ भी अगर इसको ब्रेक ही कर देगा फिर, अच्छा ओके।
तो 5 मिनट की कैंडल इसने नीचे तो क्लोज़ की है, तो यार यहाँ भी एंटर करूँगा तो ऐसा तो फिर भी 10-11% का बनाना, तो मैं सिर्फ छोटे एसएल पे काम करना चाहता हूँ। ट्रेड तो अच्छा है काफ़ी, नो डाउट। अभी ये फट जाएगा ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक रिस्क ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे बाय कर लिया और यहाँ अच्छा ये यहाँ पे पहले फटाफट मुझे ऐसा लगाना ज़रूरी है। ये उड़ गया एसएल आई थिंक। ठीक है, आइडियल तो यही होता ना कि यहाँ पे मैं एसएल लगाता, बट ये देखो ये 16% का बन रहा था, तो मैंने यहीं पे दे दिया, ये 8% का एसएल है। ठीक है, कोई नहीं, ये पूरा इसको इनगल्फ कर लेगा तो बात अलग है। ओके, पूरा इनगल्फ कर लिया इसने। ठीक है, नेट पीएनएल अभी दिखा देता हूँ। तो पोजीशंस में दो निफ्टी के यहाँ 97 का ये दिख रहा है आपको। अभी टाइम 9:48 हुआ है। ठीक है, मैं बताता हूँ, अगर मैं बड़ा रिस्क लेता तो ट्रेड कैसा चलता। ठीक है, यहाँ पे प्लान था मेरा बड़ा रिस्क लेने का, और फिर उस हिसाब से देखते हैं। रिजेक्शन तो प्रॉपर बना रहा है ऊपर से। 1 मिनट रह गया इस कैंडल क्लोजिंग को भी। ठीक है, यहाँ से टेम्परेरी सपोर्ट ले रहा होगा, बट अभी जाएगा, ये लग रहा है मुझे, ये फटेगा यहाँ से प्रीमियम। एक रिस्क ले लूँ क्या यहाँ पे? अच्छी एंट्री नहीं होगी और कोई बात नहीं है। यहाँ पे चलने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छी है यहाँ पे। जैसे इसके बाद यही इम्पोर्टेंट लेवल दिख रहा है मुझे। चलो वेट कर लेते हैं 5 मिनट। अभी तक वन साइडेड मूव आया है, हो सकता है सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस भी कर जाए। ठीक है, वेट करते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको मैंने क्या किया यहाँ पे। देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे एक काइंड ऑफ बेस बन रहा था, यहाँ पर एक बेस बन रहा था। ये फर्स्ट कैंडल ने यहाँ से रिजेक्शन लेके यहीं पे क्लोज़ कर दिया। इस कैंडल को देखो, इसने डोजी बनाई बट इसके ऊपर क्लोज़ किया। नेक्स्ट कैंडल देखो, इसने जस्ट यहाँ से सपोर्ट लिया है। उसकी नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर क्लोजिंग दे दी, यहाँ से सपोर्ट लेके। फिर थर्ड कैंडल वहाँ तक आई भी नहीं। तो मेरी अब ये और कोई भी कैंडल
अपने ऊपर की सप्लाई को भी ब्रेक नहीं कर पा रही। तो मैंने ये वाली कैंडल को वेट किया कि अगर ये अपने सपोर्ट लेवल तक आता है, तो जैसे ही ये यहाँ तक आया, आपको दिखाता हूँ, इस लेवल पे ये आया, मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली। तो और उसके बाद फिर अब इसको भी ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तो मैंने टारगेट भी अपना यहीं तक पे रखा था। ये क्विक स्कैल्पिंग की तरह इसको मैंने देखा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको बुक कर लिया। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसने एंटर किया, देखो 33 पे यहाँ कहीं पे, और ये एग्ज़िट दिख रहा होगा 35.45 पे, तो यहाँ कहीं पे एग्ज़िट कर दिया। तो यही अगर ये रेंज में फंसा हुआ था तो मैंने इसको बॉटम पे लेके टॉप पे निकाल दिया, ठीक है। और ये अब तक का PNL है। 4 ट्रेड्स इसके साथ, हाँ 8 ऑर्डर्स हैं तो 4 ट्रेड्स पूरे होते हैं, और एक फाइनल ट्रेड होगा जो कि इतने ही रिस्क के साथ होगा। कितना मैं आपको दिखाता हूँ, इतना 312। तो 312 रुपये के रिस्क पे मैं, या इसका हाफ़ कर देते हैं चलो, 150 रुपीज़ के रिस्क पे मैं लास्ट ट्रेड लूँगा, और वो भी एक सेटअप आने के बाद, ठीक है। देखो यहाँ पे इंडिसीजन था मार्केट, अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं थी, तो जिस साइड इसको ब्रेकआउट करना था कर दिया इसने, ठीक है। ये देखो कितना तगड़ा फॉल है। सोचो जिस बंदे ने SL ना लगाया हो ऐसे ही यहाँ पे सोच रहा हो क्या होगा। 27%, एक ही ट्रेड में 27% उठ गए। चलो अभी देखो इस कैंडल में मैं एंटर नहीं कर सकता, इसको जाना होगा। देखो मैं यहाँ पे अगर एंटर करता, 1 मिनट में मेरे को ये प्रॉफिट दिखाता 17% का, बट ये पता नहीं है कब रिवर्स कर जाए। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो सकती है ना। यहाँ पे आप सोचो, यहाँ पे किसी सेलर ने यहाँ पे सेल किया होगा, अगर उसको अभी तक तो अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, यहाँ तक आते आते उसका प्रॉफिट जो इतना था वो इतना रह गया। तो अभी यहाँ पे उनका वो होगा, जो मतलब काफ़ी लोगों के ऐसे होंगे कि उन्होंने ट्रेल करके अपना ब्रेक इवन पे ला दिया होगा, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ से एक और मूव आए शॉर्ट कवरिंग का, लेकिन मेरे को यहाँ पे SL लगाने की कोई जगह नहीं है। मैं अगर मेरे को 150 का अभी यहाँ से फटेगा यार, यहाँ से फटेगा, मेरे को दिख रहा है अभी। SL लगाने की जगह नहीं है मेरे पास, तो दैट्स वाई मैं यहाँ ट्रेड नहीं ले रहा। देखो यहाँ पर लेता भी हूँ अगर, तो इतना मैं रखूँगा, वॉलेटिलिटी में तो वैसे ही उड़ जाएगा। तो 3 पॉइंट्स अगर हैं, तो अगर मैं 1 लोड लेता हूँ तो 2 लोड लेता हूँ तो 150 का लॉस बनेगा। बट ये वॉलेटिलिटी में यही, अरे यार अभी यहाँ प्राइस आया था, यहाँ कहीं प्राइस आया था, अभी यहाँ बाय कर सकता था मैं। देखो ये शॉर्ट कवरिंग मूव है, ये आना ही था। अभी कुछ सेलर्स ने यहाँ भी सेल किया होगा, तो उनका भी SL हिट होने वाला है, तो वो भी इस पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 लॉट से एंटर किया, और 6 पॉइंट का मेरा SL है, तो 1 लॉट में 25 × 6, तो 150 का ही मैंने यहाँ पे लॉस लिया है।
जैसे मैंने बताया था एक लास्ट ट्रेड लूँगा और अपने प्रॉफिट का हाफ उसका वो होगा मेरा लॉस। तो यहाँ पर अगर ये लॉस हिट होता है, और एक लॉट तभी लिया मैंने ताकि इसका SL है जो वो 150 रुपये का बने, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन कोई ज़्यादा नहीं है, बस इस कैंडल के हाई तक आ जाए तो मैं इसको एग्ज़िट कर दूँगा, ठीक है। और अभी ये इसने नया बेस भी बना दिया है, ये कैंडल क्लोज़ होने दो। ऐसा लो छोटा मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, ये तो उड़ा देगा सर, दिख रहा है, ठीक है ठीक है। तो 150 का लॉस लेना था बट और कम मैंने लिया। अब देखो अगर मैं SL को यहाँ पे ट्रेल ना करके, ये मैंने एक्चुअली 4 पॉइंट का लिया, SL 6 का लेना था, तो अगर यहीं पे रखता तो भी SL हिट हो जाता। ठीक है, तो सपोर्ट दिख रही थी इसलिए मैंने यहाँ पे एक और एंट्री बना ली है, ठीक है। और ये कैंडल को देखते हुए तो लग रहा है कि ये लास्ट हाई तक आना चाहिए, तो देखते हैं क्या बनता है फाइनल, ठीक है ठीक है। मैं इसको एग्ज़िट कर देता हूँ अभी, क्योंकि अरे यार कहाँ एग्ज़िट हुआ है ये पता भी नहीं चलता है। 346, ठीक है, आ ही गया था हाई तक बट जल्दी एग्ज़िट कर दिया मैंने। फिर 59.15 पे यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया मैंने इसको 1:2 पे, बट ये मेरे को दे तो रहा था 1:6। अरे यार कहाँ एग्ज़िट कर दिया। अभी चाहे सिंगल लॉट ही था बट कितना मिल जाता है 33, तो 25 इंटू 825 का प्रॉफिट। चलो कर दिया जल्दी एग्ज़िट, यहाँ तक तो वेट करना ही चाहिए था फिर भी। ओके, तो निफ्टी में फिर से एक स्ट्रॉन्ग मूव आने के बाद एक स्मॉल कंसोलिडेशन हुई है। इसी कंसोलिडेशन में मैंने एंटर किया है एक टाइट SL के साथ, तो देखते हैं। ओके 270 है यहाँ पे, मेरा SL बहुत छोटा है, इसमें सिर्फ 3-4 पॉइंट का है यहाँ पे, और सिंगल लॉट से एंट्री है, ठीक है। SL लगा हुआ ऑलरेडी सिस्टम पे, तो देखते हैं अगर यहाँ तक आ गया तो ये हाई तक आ जाना चाहिए इसको, ठीक है। 385 यहाँ दिख रहा है मुझे, 353, LTP 92 पे है, ठीक। मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर देता हूँ अभी, यहाँ पे इसको एग्ज़िट किया और इसको, अरे यार नीचे आ गया फिर से। मुझे यहाँ एग्ज़िट करना था 94 पे, एग्ज़िट हुआ 91 पे, एकदम से नीचे आ गया। अभी फिर से तो एंटर नहीं कर सकते, तो ठीक है। तो पुल बैक आ चुका है निफ्टी में काफ़ी अच्छा 5 मिनट पे, और इसने अपने लास्ट वहाँ से सपोर्ट भी लिया। तो आफ्टर ग्रीन कैंडल जिसने सबको इनगल्फ, ओके ये नहीं अभी नहीं, ठीक है। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसने सबको इनगल्फ किया, तो ये ऊपर जाके एक यहाँ तक का मूव अगर
कॉन्टीन्यूस देता है तो मैं एग्जिट करूँगा, बट इसने अगर थोड़ी सी वीकनेस दिखाई है तो अब मेरे को, तो अब ये पूरा नीचे आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी। तो पूरा एसएल लेने से अच्छा है यहाँ जल्दी एग्जिट कर दिया मैंने, ठीक है। बट अगर एक मूव में जाता, ये एक्सपेक्टेशन थी, तो इतना मूव दे देगा, बट ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ आज फाइनल क्या बना। ये 207 फाइनल बना आज, ठीक है गाइस। सेफ ट्रेडिंग, हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।